नमस्कार साथियों, मैं विवेक आप लोगों का स्वागत करता हूं साहित्य गुरु यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग हिंदी साहित्य की तैयारी करते हैं और उसमें तमाम महत्वपूर्ण चीज़ों को देखते हैं। देखिए, हमने इससे पहले वाले पार्ट में सूरदास की बात की थी। सूरदास के जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे सूरदास से संबंधित, हमने उसको देखा था। आज हम सूरदास के जो पद हैं, रामचंद्र शुक्ल के द्वारा जो लिखे गए हैं पद, मतलब उनको जिनको सिलेक्ट किया गया है, उसको देखेंगे। और ये जितने भी पद हैं हम उनके छंदों को भी देखेंगे कि कौन से छंद में जो पद है लिखा गया है। तो चलिए आइए बिना देर के हम शुरू करते हैं और सूरदास को आज हम मतलब जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनका देखते हैं। देखिए, राग केदार ये छंद का नाम है और राग केदार ये छंद का नाम है। और गोकुल सबे गोपाल उपासी, जोग अंग साधत जे ऊधो ते सब, बसत ईसपुर काशी। यद्यपि हरि हम तजी अनाथ, करी तदपि रहती चर ननी रसरासो, अपनी शीतलताही न छाड़त अधदपि है शशि राहु गरासी। का अपराध जोग लिखी पठवत, प्रेम भजत तजी करत उदासी, सूरदास ऐसी को बिरहनी, माँ गति मुक्ति तजे गुण राशि। तो देखिए, ये पद मतलब आपने देखा होगा कि कुछ ईयर्स का जो पैटर्न है वे केवल पद नहीं पूछते कि ये किसका पद है, वे पूछते कि ये जो पद है कौन से छंद में लिखा गया है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, ये राग केदार में लिखा गया ये छंद है, मतलब ये राग केदार में पद लिखा गया है, तो इसका छंद आपको पता होना चाहिए। और देखिए, आप इसको बिल्कुल पढ़ लीजिए। राग धनाश्रय, ये तो पूछा जाता है कि जीवन मुहचारी को नीको, दरस परस दिन रात करीते है, कान्हा पियारे पी को, नैनन मूंदी मूंदी किन देखो, बंधियो ज्ञान पोथी को, आछे सुंदर श्याम मनोहर और जगत सब फीको। सुनो जोग को कालो की जो, जहाँ जयान है जी को, खाटी मही नहीं रुचि माने, सूर खबैया घी को। तो देखिए, सूरदास के ये पद हैं और ये पदों से मतलब ये देखिए जो पूछा जाता है ना कि मतलब कौन से छंद में लिखा गया है, तो इन छंदों को आप देखते चलिए कि राग धनाश्रय में लिखा गया है ये, और ऊपर राग केदार में लिखा गया था। और देखिए, ये जो है राग काफ़ी में लिखा गया है, तो इसको भी देख लीजिए। आयो घोष बड़ो व्यापारी, तो ये पूछा जाता है। देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आयो घोष बड़ो व्यापारी राग काफ़ी में लिखा गया है। ये मतलब पद जो है राग काफ़ी में लिखा गया है, राग काफ़ी छंद है इसका। आयो घोष बड़ो व्यापारी, लादी खेप गुण ज्ञान जोग की, ब्रज में आन उतारी, काटक देखत हाटक मांगत, भौरे निपत सुहारी, धूर ही ते खोटो खायो है, लगे फीरत सिर भारी। तो राग काफ़ी मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये पद है और छंद है, ये आपको पता होना चाहिए। वहीं देखिए, इनके कहे कौन कह कावे, ऐसी कौन अजानी, अपनो दूध छोड़ी को पीवे, खार कूप को पानी, ऊधो जाहूँ सबार जहाँते, बेगी गरहूँ जनी लावो, मुँह मांगियो पेहो सूरज प्रभु, साहू ही आई दिखावो। तो ये जो है राग किस में लिखा गया, राग काफ़ी में लिखा गया है, आयो घोष बड़ो व्यापारी। तो ये वाला आपको पता होना चाहिए। और देखिए, ये भी राग काफ़ी में ही है। जोग ठगोरी ब्रज न बिके हैं, यह व्यापार त्योहार ऊधो, ऐसोई फिरे जीहे, जापे ले आई हो मधुकर, ताके उड़ना समय है, दाख छाड़ी के कटुक निम्बोरी को, अपने मुख खेहे, मूरी के पातर के केना को मुकाहल देहे, सूरदास प्रभु गनही छाड़े के को निर्गुण निर्बेहे। तो ये देखिए, अब ये देखिए, ये राग नट इस छंद में लिखा गया है। ये जो पद है राग नट, तो देखिए क्या है, जोग सिखावन पाड़े, ये भी पूछा गया है कि कौन से छंद में लिखा गया है।
तो राग नट में लिखा गया है आयो जोग सिखावन पाड़े। और ये तो मतलब आपको देखने को मिला होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ही आपने देखा होगा इसको। आयो जोग सिखावन पाड़े परमार्थी पुराणनी लादे ज्यो बन जारे ताड़े। हमरी गति पति कमल नयन की जोग सिखे ते रोड़े। कहो मधुप कैसे समायोगे एक मयान दो खाड़े। तो देखिए राग नट में ये जो पहली लाइन है ये याद कर लीजिए कि आयो जोग सिखावन पाड़े। किसको कह रहे हैं? उद्धव को कह रहे हैं, क्योंकि वो ज्ञान की बातें गोपियों से कहने आया था, इसीलिए ये जो स्टेटमेंट है उद्धव के बारे में है और ये जो पद है उन्हीं से संबंधित है। वहीं देखिए, कहूँ षडपद कैसे खेयतु हे हाथिन के संग गाड़े। काहे जो झाला ले मिलवत कौन चोर तु डाडे। सूरदास तीनों नहीं उपजत धनिया धान कुम्हाड़े। तो ये वाला जो है राग किस में लिखा गया है? तो राग लिखा गया है इसको राग नट में लिखा गया है। और देखिए इसको भी देख लीजिए, राग बिलावत। तो राग बिलावत, एक मिनट, राग बिलावत में लिखा गया है और लिखा गया है ए अली कहाँ जोग में नीको। तजी रस रीति नंदन नंदन की सिखवत निर्गुण फीको। देखत सुनत नाही कछु स्नन नहीं जो ज्योति ज्योति करी ध्यावत। सुंदर श्याम दयालु कृपानिधि कैसे हो बिसरावत। तो ये जो है राग बिलावत में लिखा गया। देखिए क्या है कि हम जो है शुरू के जो 10 हैं, मतलब 20 से लेके जो 30 तक है उसको पढ़ेंगे, और जो लास्ट के 10 हैं उसको पढ़ेंगे और बीच के पढ़ लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन कभी भी बनेगा तो आगे से बनता है या तो पीछे से बनता है या तो बीच का पूछ लेगा। ठीक है, तो हम 20-25 पढ़ेंगे और चीज़ें जो हैं मतलब उसी से हमारा काम हो जाएगा। और देखिए क्या है, राग मलार पढ़ लीजिए। हमरे कौन जोग व्रत साधे। मृगतवच्छ भस्म अधारी जटा को इतनो अवराधे। जाकी कहूँ थाह नहीं पेय अगम अपार अगाधे। गिरधर लाल कबीले मुख पर इते बाध को बाधे। और देखिए क्या है, आसन पवन विभूति मृगछाला ध्याननी को अवराधे। सूरदास मानिक परिहरी के राख गाठी को बाधे। तो ये देखिए इसको आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसकी पीडीएफ जो है मैंने पूरी शेयर की है। पूरे जो 20 से लेकर 70 तक पद हैं वो आपको सारे मिल जाएंगे। आपको ये एक बार खुद से पढ़ना पड़ेगा, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उनको मैं एक बार दिखा दे रहा हूँ। राग धनाश्रय, ये भी पूछा जाता है। तो हम तो दूहूँ भांति कल पायो। हम तो दूहूँ भांति फल पायो। को ब्रजनाथ मिले तो नीको। नातरु जग जस गायो। कहबे गोकुल की गोपी सब बरनहीन लघु जाति। कहे बे कमला के स्वामी संग मिल बैठी इक पाती। निगम ध्यान मुनियान अगोचर ते भय घोष निवासी। ता ऊपर अब साच कहो धो मुक्ति कौन की दासी। जोग कथा पा लागो ऊधो ना कहूँ बारंबार। सूर श्याम तजी और भजे जो नाकी जननी छार। तो ये जो है राग धनाश्रयी में था, इसको भी आप देख लीजिए। राग कान्हरो, तो इसको भी देख लेते हैं हम। पूरनता इन नयनन पूरी तुम जो कहत सत्रवननी सुनी समुझत। ये यही दुख मरती बिसूरी। और देखिए क्या है, और है हरि अंतर्यामी सब जानत बुद्धि विचारत बचन समूरी। वै रस रूप रतन सागर निधि क्यों मणि पाए खवावत धूरी। रघुर कुटिल चपल मधुर लंपट कितब संदेश कहत कटु कोरी।
तो ये हमें देखने को मिलता है। और देखिए, कह मुनि ध्यान कहाँ ब्रज युवती, कैसे जाट पुलिस करी चोरी, देख प्रगट सरिता सागर सर, शीतल सुभग स्वाद रुचि रोरी, सूर स्वातिजट बसे जिय चातक, चित लागत सब झूरी। और इसको और देख लीजिए, राग धनाश्रयी में जो लिखा गया है, हमते हरि कबहू न उदास, मतलब हमसे जो हरि है कभी भी उदास नहीं होगा। राति खवाए पियाव अधरस, क्यों विसरत सो ब्रज को वास, तुमसो प्रेम कथा को कहिबो, मनहु काटिबो घास, बहिरो तान स्वाद कह जाने, गूंगो बात मिठास। और देखिए क्या है, सुनू रे सखी बहुरी फिरी एहे, बेसुख विविध विलास, सूरदास ऊधो अब हमको भयो तेरहो मास। तो देखिए, ये जितने भी पद हैं और जितने भी पद जो हैं छंद हैं, उनको आप 1 से 2 बार पढ़ लीजिए, क्योंकि आपका काम उतने में ही हो जाएगा। और चीज़ें जो है आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी पढ़ने से ही, क्योंकि ज़्यादा डिफ़िकल्ट लैंग्वेज में नहीं है, ब्रज भाषा में लिखा गया है। सूरदास के सारे पद हैं और रामचंद्र शुक्ल के द्वारा ये सारे सिलेक्टेड हैं, और इनसे जो प्रश्न है बनना ही बनना है। तो इससे आपके 4 नंबर जो है पक्के हो जाएंगे। और देखिए, सूरदास से संबंधित जितनी भी बातें थी पार्ट 1 में और पार्ट 2 में, आप जितना भी देख पा रहे होंगे, ये जितने भी पद हैं इसकी सबकी PDF, ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, PDF फॉर्म में मैंने टेलीग्राम पे शेयर की है। आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है, टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप ये सारे देख लीजिए। हम लास्ट के कुछ 4-5 पदों को और देखते हैं, क्योंकि प्रश्न देखिए कभी भी बनते हैं पद वाले, तो कभी भी एग्जामिनर को पता है कि सारे पद किसी को भी याद नहीं रहते, लेकिन शुरुआत के पदों से प्रश्न बनाएगा, इसलिए क्योंकि ताकि एक बार एग्जामिनर को ये लग जाना चाहिए कि हाँ, इस बच्चे ने पढ़ाई की है और इन पदों को एक बार पढ़ा है, तो इसलिए वो इन पदों को पूछते हैं। तो देखिए, एक बार आप 65 से लेके एक बार इसको भी देख लीजिए 70 तक। तो राग केदारो, देखो पहला जो पद था 21वां वो राग केदार था, और ये है 65वां राग केदारो। तो देखिए क्या है, नाहिन रहो मन में ठोर, नंद नंदन अछत केसे आनिए उर और, चलत चितवन दिवस जागत सपन सोवत राती, हृदय ते वह श्याम मूर्ति छन्न इत उत जाति, कहत कथा अनेक ऊधो लोक लाभ दिखाए, कहाँ करो तन प्रेम पूरन घटना सिंधु समाए, श्याम गात सरोज आनंद ललित अति मृदुहास, सूर ऐसे रूप कारण मरत लोचने प्यास। तो देखिए, राग केदारों में लिखा गया है और ये छंद आपको पता होना चाहिए। राग मलार इसको भी देख लेते हैं। ब्रजजन सकल श्याम व्रतधारी, बिन गोपाल और नहीं जानत, आन कहे व्यभिचारी, जोग मोट सिर बोझ आनी के कत तुम घोष उतारी, इतनी दूरी जाहूँ चली काशी, जहाँ बिकती है प्यारी। और देखिए क्या है, यह संदेश नहीं सुनो तिहारो है मंडली अन्यन हमारी, जो रस रीति करी हरि हमसो, सो कत जात बिसारी। तो ये जो राग है, राग किस में लिखा गया था, राग मलार। तो इन रागों के नाम आपको पता होना चाहिए कि कौन सा छंद जो है, पद जो है कौन से छंद में लिखा गया है। ये प्रश्न आजकल इससे बन रहे हैं। महामुक्ति को नहीं बूझे यद्यपि पदारथ चारी, सूरदास स्वामी मनमोहन मूर्ति की बलिहारी। और देखिए 67वां जो है 67 राग धनाश्रयी में लिखा गया है। कहती कहाँ ऊधो सो बोरी, जाको सुनत रहे हरि के डींग, श्याम सखा यह सोरी, हमको जोग सिखावत आयो यह तेरो मन आवत, कहाँ कहतरी मैं पतियात री नहीं सुनी कह नावत।
करनी भली भले ही जाने कपट कुटिल की खानी। हरि को सखा नहीं री माई यह मन निश्चल जानी। कहाँ रास रस कहाँ जोग जब इतना अंतर भाखत। सूर सबे तुम कत भई बोरी यामी पति जो राखत। और 68वां जो है राग रामकली है, तो राग रामकली को देख लीजिए। ऐसे ही जनदूत कहावत मोको एक अचंभी आवत। यामे यह कह पावत बचन कठोर कहत कहीं दाहत अपनी महत गवावत। ऐसी प्रकृति परति छाह की जुबतिन ज्ञान बुझावत। आनूप निजल रहत नख सिख लो एते पन पुनि गावत। सूर करत पर संसा अपनी हरेहूँ जीती कहावत। और देखिए 69वां है 69 राग धनाश्रयी। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो प्रश्न है राग धनाश्रयी से अभी तक बने हैं, और जो राग धनाश्रयी के बाद एक ऊपर राग और था उससे बने, मतलब 2-4 जो छंद हैं महत्वपूर्ण हैं उनसे प्रश्न बनते हैं। तो देखिए 69वां देख लीजिए। प्रकृति जोई जाके अंग परी स्थान पूछ कोटिक जा लाजे सुधी न काहू करी। जैसे काग भक्ष मही नहीं छाड़े जनमत जौन धरी। धोए रंग जात कहू कैसे जो कारी कमरी। ज्यों अही डसत उदर नहीं तैसे है एरी। और राग रामकली एक और है 70वां, इसको भी देख लीजिए और इससे प्रश्न बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है, तो इसको भी आप देख लीजिए। तो हम माने बात तुम्हारी अपनो ब्रह्म दिखाबहु ऊधो मुकुट पीताम्बर धारी। भजी है तब ताको सब गोपी सही रही है बरुगारी। भूत समान बतावत हमको जारहूँ श्याम बिसारो। जे मुख सदा सुधा अंचवत है ते विष क्यों अधिकारे। सूरदास प्रभु एक अंग पर रीझी रही ब्रज नारी। देखिए इसमें ये जितने भी पद हैं ये सारे के सारे ऊधों से संबंधित है। ऊधो क्या है कि उनको ज्ञान का बहुत ज़्यादा अभिमान हो जाता है, तो वो कृष्ण को कहते हैं कि मतलब ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है, प्रेम का क्या मोल है, मतलब ये सारी बातें बोलते हैं। तो ये चीज़ जब देखते हैं कि कृष्ण भगवान देखते हैं कि ऊधों में बहुत अहंकार आ गया है ज्ञान का, तो वो कहते हैं कि अच्छा आप अपने ज्ञान से जाओ और जो मेरे मतलब वृंदावन में जो गोपियां हैं उनको समझाओ कि मतलब कृष्ण अब यहाँ नहीं आ सकते, ये सारी चीज़ें उनसे प्रेम क्यों कर रहे हो, ये सारी चीज़ें मतलब ज्ञान की बातें करो और मेरे से जो मतलब उनका वो प्रेम है उसको ख़त्म कर दो। तो वो ज्ञान के ही अहम में वो गोपियों के पास आते हैं और उनको खूब समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो गोपियाँ होती हैं वे सबकी सब जो कृष्ण से इतनी ज़्यादा मतलब प्रेम करती है उनके बिना वो रह नहीं सकती। तो वो उनको एक भंवरे के तरह कहती है कि आप अपना ज्ञान जो है अपने पास ही रखो, ये सब बकवास मत करो, हम तो मतलब कृष्ण से ही प्रेम करेंगे और उनसे ही करते रहेंगे। तो ये सारी बातें जो हैं इन पदों में कही गई है और गोपियों के द्वारा जो उलाहने दिए गए हैं ऊधों को, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। और जो ज्ञान की बातें ऊधों के द्वारा कही गई है गोपियों को, ये सारी बातें हमें इन सभी पदों में देखने को मिलता है। तो शुरू के 10 पद और लास्ट के 10 पद इनको आप 5 से 6 बार पढ़ लेना और सभी छंदों को पढ़ लेना, क्योंकि प्रश्न यहीं से सबसे ज़्यादा बनते हैं। बीच वाले पद जो होते हैं उनसे प्रश्न बहुत कम बनेंगे, क्योंकि कभी भी एग्जामिनर एग्ज़ाम सेट करता है तो उसको भी पता है कि उसको बस ये चेक करना होता है कि इसने एक बार इस चीज़ को पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। तो अगर आप इसको ढंग से पढ़ लेंगे ना, एक बार पढ़ लेंगे, PDF तो मैं आपको दे ही रहा हूँ, तो आप इसको एक बार पूरा पढ़ लेना। पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 या 2 घंटे में पूरा PDF पढ़ लोगे। अच्छे से पढ़ लेना, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी रहेगा और आपके 4 या 5 नंबर पक्का यहाँ से बनेंगे ही बनेंगे। तो देखिए हिंदी साहित्य के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं ना जिनको पढ़ने में 2-2, 3-3 क्लास लग जाती है, और वही टॉपिक से प्रश्न सबसे ज़्यादा बनते हैं और इससे जो प्रश्न है देखता हूँ मैं हर साल बनते ही बनते हैं।
तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक था, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। तो आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए, और साहित्य गुरु चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िए, और इसकी जो PDF है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।